किताब मुकद्दस में से सैमुअल की पहली किताब के 10वें बाब की तिलावत। फिर सैमुअल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सर पर उंडेली और उससे चूमा और कहा कि क्या यही बात नहीं कि खुदावन ने तुझे मसा किया ताकि तू उसकी मिरास का पेशवा हो। जब तू आज मेरे पास से चला जाएगा तो जिल्जा में जो बिन्यामीन की सरहद में है राखल की गोर के पास 2 शख्स तुझे मिलेंगे और वो तुझसे कहेंगे कि वो गधे जिनको तू ढूंढने गया था मिल गए, और देख अब तेरा बाप गधों की तरफ से बेफिक्र होकर तुम्हारे लिए फिक्रमंद है और कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू तबूर के बलूत के पास पहुंचेगा तो वहां 3 शख्स जो बैतेल को खुदा के पास जाते होंगे तुझे मिलेंगे। एक तो बकरी के 3 बच्चे, दूसरा रोटी के 3 गिरदे और तीसरा मैं का एक मशकीज़ा लिए जाता होगा, और वो तुझे सलाम करेंगे और रोटी के 2 गिरदे तुझे देंगे। तू उनको उनके हाथ से ले लेना, और बाद उसके तू खुदा के पहाड़ को पहुंचेगा जहां फलस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां शहर में दाखिल होगा तो नबियों की एक जमात जो ऊंचे मकाम से उतरती होगी तुझे मिलेगी, और उनके आगे सितार और दफ और बांसुरी और बरबत होंगे और वो नबूत करते होंगे। तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से नाज़िल होगी और तू उनके साथ नबूत करने लगेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। सो जब ये निशान तेरे आगे आए तो फिर जैसा मौका हो वैसा ही काम करना, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। और तू मुझसे पेशतर जिलजाल को जाना, और देख मैं तेरे पास आऊँगा ताकि सौखनी कुर्बानियाँ करूँ और सलामती के ज़बीहों को ज़िबा करूँ। तू 7 दिन तक वहीं रहना जब तक मैं तेरे पास आकर तुझे बताना दूं कि तुझको क्या करना होगा। और ऐसा हुआ कि जो ही उसने सैमुअल से रुखसत होकर पीठ फेरी, खुदा ने उसे दूसरी तरह का दिल दिया, और वो सब निशान उसी दिन वकू में आए। और जब वो उधर उस पहाड़ के पास आए तो नबियों की एक जमात उसको मिली, और खुदा की रूह उस पर जोर से नाज़िल हुई और वो भी उनके दरमियान नबूत करने लगा। और ऐसा हुआ कि जब उसके अगले जान पहचानों ने ये देखा कि वो नबियों के दरमियान नबूत कर रहा है तो वो एक दूसरे से कहने लगे, क्या इसके बेटे को क्या हो गया? क्या साउल भी नबियों में शामिल है? और वहाँ के एक आदमी ने जवाब दिया कि भला उनका बाप कौन है? तब ही से ये मिसल चली, क्या साउल भी नबियों में है? और जब वो नबूत कर चुका तो ऊंचे मकाम में आया। वहाँ साउल के चचा ने उससे और उसके नौकर से कहा, तुम कहाँ गए थे? उसने कहा, गधे ढूंढने, और जब हमने देखा कि वो नहीं मिलते तो हम सैमुअल के पास आए। फिर साउल के चचा ने कहा कि मुझको ज़रा बता तो सही कि सैमुअल ने तुमसे क्या क्या कहा। साउल ने अपने चचा से कहा, उसने हमको साफ साफ बता दिया कि गधे मिल गए, पर सल्तनत का मज़मून जिसका जिक्र सैमुअल ने किया था ना बताया। और सैमुअल ने लोगों को मिस्पा में खुदावंद के हजूर बुलवाया, और उसने बनी इसराइल से कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि मैं इसराइल को मिस्र से निकाल लाया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से और सब सल्तनतों के हाथ से जो तुम पर जुल्म करती थी रहाई दी, पर तुमने आज अपने खुदा को जो तुमको तुम्हारी सब मुसीबतों और तकलीफ़ों से रहाई बख्शता है हकीर जाना, और उससे कहा हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर। सो अब तुम कबीला कबीला होकर और हजार हजार करके सब के सब खुदावंद के आगे हाजिर हो। पर सैमुअल इसराइल के सब कबीलों को नज़दीक लाया, और कुरा बिन्यामीन के कबीले के नाम पर निकला। तब बिन्यामीन के कबीले को खानदान खानदान करके नज़दीक लाया तो मत्रियों के खानदान का नाम निकला, और फिर कैस के बेटे साउल का नाम निकला। लेकिन जब उन्होंने उसे ढूंढा तो वो ना मिला। सो उन्होंने खुदावंद से फिर पूछा, क्या यहाँ किसी और आदमी को भी आना है? खुदावंद ने जवाब दिया, देखो वो असबाब के बीच छिप गया है। तब वो दौड़े और उसको वहां से लाए, और जब वो लोगों के दरमियान खड़ा हुआ तो ऐसा कादावर था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। और सैमुअल ने उन लोगों से कहा, तुम उसे देखते हो जिसे खुदावंद ने चुन लिया कि उसकी मानद सब लोगों में एक भी नहीं। तब सब लोग ललकार कर बोल उठे कि बादशाह जीता रहे। फिर सैमुअल ने लोगों को हुकूमत का तर्ज बताया और उसे किताब में लिखकर खुदावंद के हजूर रख दिया। उसके बाद सैमुअल ने सब लोगों को रुखसत कर दिया कि अपने अपने घर जाएं, और साउल भी जुबा को अपने घर गया, और लोगों का एक जत्था भी जिनके दिल को खुदा ने उभारा था उसके साथ हो लिया। पर शरीरों में से बास कहने लगे कि ये शख्स हमको किस तरह बचाएगा। सो उन्होंने उसकी तहकीर की और उसके लिए नजराने ना लाए, पर वो अनसुनी कर गया। आमीन।